Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाकर कैसे करगिल युद्ध के शेरशाह बने विक्रम बत्रा। देश में जब भी कारगिल युद्ध की बात होती है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम इस युद्ध के साथ आज भी याद किया जाता है। इस युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लिया था उसका जिक्र आज भी सबकी जुबान पर होता है। हम जानेंगे विक्रम बत्रा की शौर्य की कहानी, जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी थीं, जिन्हें उनके दोस्त और जनता आज भी शेरशाह के नाम से जानती है। करगिल में अदम्य साहस का परिचय देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में जन्मे विक्रम बत्रा में देश के लिए कुछ करने का ऐसा जुनून था कि हांगकांग की कंपनी में सिलेक्शन होने के बाद भी देश सेवा को चुना। दुश्मन ऊंचाई पर अपनी जगह बना चुका था, भारतीय सैनिक निचले हिस्से में थे। दुश्मन की यह रणनीति अपने आप में किसी ताकतवर हथियार से कम न थी। ऐसे में श्रीनगर लेह रास्ते के ठीक ऊपर की चोटी 5140 को फतह करने की कमान कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी गई। अपनी रणनीति के तहत वो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे थे कि इसका अंदाजा पाकिस्तानियों को हो गया। नतीजा दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान कैप्टन विक्रम की टीम ने दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। कैप्टन और उनकी टीम के जुनून के आगे दुश्मन टिक न सके। टीम ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे 5140 चोटी पर कब्जा किया। चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने रेडियो पर संदेश दिया और कहा, ये दिल मांगे मोर। इस ऑपरेशन का कोड था शेरशाह। इस तरह 5140 चोटी को हासिल करने के बाद उन्हें 4875 चोटी को फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था। दोनों तरफ खड़ी चढ़ाई थी। दुश्मनों ने नाकाबंदी करके मुश्किलें बढ़ा दी थी। टीम ने 7 जुलाई को मिशन की शुरुआत की। यहां पर मोर्चे को संभालना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। संकरी चढ़ाई वाला पॉइंट और सामने दुश्मन का ऐसी जगह होना जहां से सीधे हमला होने का खतरा था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चुनौती को अपने हाथों में लिया। पूरे जोश और अदम्य साहस के साथ दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते हुए कैप्टन ने हैंड टू हैंड फाइट की और पाकिस्तान सेना के 5 सैनिकों को मार गिराया। हाथापाई के दौरान वो जख्मी हुए पर रुके नहीं। छिपते छिपाते जमीन पर रेंगते हुए दुश्मन के करीब पहुंचे और ग्रेनेड फेंकते हुए रास्ता साफ किया। टीम का नेतृत्व कर रहे कैप्टन विक्रम में जितना जोश था उन्होंने उतना ही जोश टीम में भी भरा। जंग के दौरान जब जख्मी विक्रम बत्रा की उनके सूबेदार ने मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। कहा, तुम बाल बच्चेदार हो, पीछे हट जाओ। इसके बाद दुश्मन की गोली कैप्टन विक्रम के शरीर के आर पार हो गई और वो शहीद हो गए। उनके उस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 7 जुलाई 1999 को पालमपुर के वीर सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा ने वीरगति प्राप्त की थी। उस समय दुश्मन विक्रम बत्रा के नाम से भी कांपते थे। कारगिल युद्ध को सालों बीत चुके हैं लेकिन आज भी इस जाबाज सिपाही की वीरता की कहानियां हमारी रगों में जोश भर देती हैं। आज भी जब युवा इनकी वीरता के परिचय को सुनते हैं तो हर एक युवा का मन करता है कि वह भी अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो जाए और देश की सेवा करे। ऐसे ही और वीरता की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।